A chord 10 centimeter long is drawn in a circle whose radius is 5 root 2 centimeter. Find the areas of both the segments. तो पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ. ये एक सर्कल है. इस सर्कल में एक कॉर्ड की बात हो रही है जिस कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. कॉर्ड की लेंथ है 10 सेंटीमीटर. ये रही कॉर्ड की लेंथ 10 सेंटीमीटर. और इस सर्कल की जो रेडियस है ये है सिर्फ 5 रूट 2 सेंटीमीटर. तो ये रहा सेंटर सर्कल का. सेंटर से सरकमफ्रेंस का ये डिस्टेंस रेडियस है और बोला गया है कि ये 5 रूट 2 सेंटीमीटर है. रेडियस 5 रूट 2 है. इस कॉर्ड का नाम ए बी मान लेते हैं. इस कॉर्ड की लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर. ओके जी. ओ और बी को ज्वाइन कर लो. ये भी रेडियस है, ये भी 5 रूट 2 होगी. अब आपसे पूछा गया है दोनों सेगमेंट्स का एरिया, मतलब माइनर सेगमेंट का एरिया और मेजर सेगमेंट का एरिया, दोनों सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करना है. तो पहले आप समझ लो सेगमेंट किसे बोलते हैं. कॉर्ड और आर्क के बीच के एरिया को हम बोलते हैं सेगमेंट. तो देखें ये आर्क है, ये जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ ये एक आर्क है और ये कॉर्ड है. ओके, दिस इज़ कॉर्ड. तो कॉर्ड और आर्क के बीच का जो ये रीजन है ना, इसे बोलते हैं सेगमेंट. सेगमेंट सेगमेंट ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ठीक है ना, ये सेगमेंट है. दूसरा सेगमेंट देख लीजिए. ये एक कॉर्ड है और ये जो मैं इस तरफ दिखा रहा हूँ ये भी एक आर्क है. तो इस आर्क और इस कॉर्ड के बीच में जो ये रीजन है इसको भी बोलते हैं सेगमेंट. जो मैं पहले सेगमेंट में दिखा रहा था इट वाज स्मॉलर, तो इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. ये जो मैं अभी शेड कर रहा हूँ ये माइनर सेगमेंट है. और जो मैंने इस तरफ दिखाया है ये है मेजर सेगमेंट. ये मेजर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट. तो दोनों सेगमेंट्स का एरिया फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है. किसी एक सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के बाद दूसरे सेगमेंट का एरिया फाइंड करना बड़ा इजी होता है. तो चलिए पहले हम माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेते हैं. तो माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए मेरा प्लान ये है कि मैं इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर लूँगा और इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल AOB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूँगा. ये मेरा प्लान है. ओके, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, ये पूरा जो रीजन है ना ये सेक्टर है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, ये सेक्टर है. रेडियस और आर्क के बीच के रीजन को बोलते हैं सेक्टर. अगर मैं सेक्टर में से ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को सेगमेंट मिलेगा. इस तरह से मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया मिलने वाला है. अब ट्रायंगल का अगर एरिया चाहिए तो हाफ बेस हाइट पता होना चाहिए या फिर इसके सारे साइड्स पता होने चाहिए. ओके, तो आप देखें ये 5 रूट 2 है, ये 10 है और ये थर्ड साइड भी 5 रूट 2 होगा. तो आप हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड कर सकते हो. लेकिन जब सेक्टर का एरिया फाइंड करोगे, मतलब इस पूरे रीजन का एरिया फाइंड करोगे, तो सेक्टर का एरिया फाइंड करने के लिए आपको ये थीटा की ज़रूरत पड़ेगी. तो ये थीटा नहीं मालूम है, तो पहले मैं ये थीटा पता कर लेता हूँ. ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा ए बी पर. ओ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए बी पर. ओ पी इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी. अब क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो कॉर्ड पर तो वो उसको बाइसेक्ट भी करती है. ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ए पी और पी बी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे. अब ये ए बी पहले से 5 था, अभी हाफ हाफ होने के बाद में ये पहले से ये 10 था, अभी ये 5 हो जाएगा. ए बी वॉज 10 तो ए पी हो जाएगा 5, पी बी हो जाएगा 5 और ओवरऑल ये 10 रहेगा. ओके, अब आप देखें मैं ट्रायंगल ए ओ पी में लगाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री. ये एंगल मुझे मालूम नहीं है. ओके, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ. मैं ये एंगल फाइंड कर लेता हूँ, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए. ये एंगल पता कर लूँ, उसके बाद जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है. ओके, तो चलिए पहले मैं ये एंगल थीटा मान लेता हूँ. इसको एक्स मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान लो. चलिए इस थीटा को पता करता हूँ. तो आप देखें 90 के ऑपोजिट वाला साइड मालूम है. 90 के ऑपोजिट साइड को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, वो मालूम है हमें. और इस एंगल के ठीक सामने जो साइड है ए पी वो भी मालूम है, वो 5 है. तो एंगल के ठीक सामने जो साइड होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 के ठीक सामने जो साइड होता है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम है. तो ये जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है ना, ये साइन में आता है, साइन. तो साइन एक्स की वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. मैंने साइन लिखा, एक्स मैंने यहाँ से लिखा, मैंने एंगल को एक्स मान रखा था. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा. एक बार फिर लिखता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 रूट 2 है. अब 5 और 5 कैंसिल होगा तो 1 अपॉन रूट 2 बचेगा. साइन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ गई. साइन एक्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 आ गई. अब ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि 1 अपॉन रूट 2 साइन 45 की वैल्यू होती है. याद कर लो इसे, 1 अपॉन रूट 2 साइन 45 होता है. तो साइन 45 और 1 अपॉन रूट 2 सेम होते हैं. तो आप 1 अपॉन रूट 2 को
1/√2 को हटाकर साइन 45 लिख सकते हो। अब इधर देखें साइन x है, इधर देखें साइन 45 है। अगर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 45 डिग्री। तो आपको x मिल गया 45। अगर x मिल गया 45 तो इसका मतलब ये पार्ट भी होगा 45 और ये पूरा एंगल AOB हो जाएगा 90 डिग्री। अब एक डाउट हो सकता है, सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये एंगल भी होगा 45? तो ज़रा मैं इसको प्रूव कर दूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। सी, AO और OB दोनों इक्वल हैं बिकॉज दोनों रेडियस हैं। OP कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। AP और PB इक्वल है, पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके बाकी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल भी अब 45 हो जाएगा। तो एंगल AOB हो जाएगा 45 + 45 मतलब 90। तो एंगल AOB को मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। ओके, अब देखें मैं सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेता हूँ। सेक्टर AOB का मैं एरिया फाइंड करने वाला हूँ। फॉर्मूला होता है πr² × θ/360। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB, ओके, फार्मूला होता है πr² × θ/360। थीटा 90 पता लग गया है हमें। तो पाई की वैल्यू हम लिखते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है, तो पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ कर लेते हैं। 3.14। रेडियस 5√2 गिवन है, तो 5√2 को 5√2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटू थीटा है 90, तो 90/360 लिख देते हैं। अब देखें कुछ कैंसिलेशंस हो रहा है, 91 टाइम्स 94 टाइम्स हो गया ये। 3.14 को लिखा रहने दो आप। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 मिलेगा। √2 को √2 से करो तो 2 मिलेगा और नीचे 4 है। 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब अगर मैं 3.14 को 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है और आपको सेक्टर का एरिया मिल जाएगा। तो 1.57 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 25 से, तो वी आर गेटिंग 39.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया है। ओके, अब देखिए मेरा प्लान ये था कि मैं सेक्टर के एरिया में से, मतलब इस एरिया में से मैं ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं। आप हीरोन्स फार्मूला लगा सकते हो। आपको तीनों साइड्स मालूम है, एक 5√2 है, दूसरा 5√2 है, तीसरा 10 है, तो हीरोन्स फार्मूला लगा लो। या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट भी लगा सकते हो। वो कैसे? आप देखें ये एंगल 90 हो गया है ना, मतलब ट्रायंगल के AO और OB साइड के बीच का एंगल 90 हो गया है ना। तो अगर ट्रायंगल के दो साइड्स के बीच का एंगल 90 हो जाए तो वो जो दो साइड्स होते हैं ना, वो बेस और हाइट होते हैं। तो आप AO और OB में से किसी एक को बेस, किसी एक को हाइट बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना 90 डिग्री पता लगने के बाद ईजी हो गया है। तो चलिए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। ट्रायंगल AOB का एरिया फाइंड कर लेते हैं। हाफ टाइम्स बेस टाइम्स हाइट। हाफ लिखेंगे, बेस की जगह AO लिख लेते हैं और हाइट की जगह BO लिख लेते हैं। हाफ इंटू AO की वैल्यू 5√2 है, BO की वैल्यू भी 5√2 है। 5 ने 5 को मल्टीप्लाई किया 25 मिला। √2 इंटू √2 2 होता है, अपॉन 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया। ओके, अब देखें आपके पास सेक्टर का एरिया भी है 39.25 और ये ट्रायंगल का एरिया भी है। तो आपको अब सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए मैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो सेक्टर का एरिया निकला था 39.25 और ट्रायंगल का एरिया है 25। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा, 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर। ये माइनर सेगमेंट का एरिया है। मैंने आपको बोला था कि एक सेगमेंट का एरिया मिल जाए फिर दूसरा सेगमेंट का एरिया निकालना बड़ा इजी होता है। ओके, वो कैसे? अब अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट फाइंड करना है तो आप एरिया ऑफ सर्कल में से, पूरे सर्कल में से वो जो आपने माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला है उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो अगर पूरे सर्कल में से आप माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालोगे तो मेजर मिलेगा, या अगर पूरे सर्कल में से मेजर सेगमेंट को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। फिलहाल एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है πr² और माइनर सेगमेंट का एरिया हमें ऑलरेडी मालूम है, दैट इज़ 14.25। ठीक है, ये पाई की वैल्यू 3.14 लिखते हैं, रेडियस की वैल्यू 5√2 थी, स्क्वायर की वजह से हमने इसे दो बार कॉपी करते हैं।
-14.25। चलिए 3.14 लिखते हैं। 5 ने 5 को मल्टीप्लाई किया 25 मिल गया, और √2 इंटू √2 हो गया -14.25। अब 3.14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से और 2 से, मतलब 50 से मल्टीप्लाई करना है ओवरऑल, तो आपको मिलेगा 157। 157 में से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 14.25, तो आपको सब्ट्रैक्शन के बाद मिलेगा 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं सेंटीमीटर यूनिट है या मीटर है। सेंटीमीटर, यस। तो माइनर सेगमेंट का एरिया था ये 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इज़ 142.75 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। आई होप everything is clear.